हाय दोस्तों, मैं हूँ सत्येंद्र कुमार और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस री एग्जाम हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करते हुए चलना, जिससे आपको अपने स्तर का पता, तैयारी के स्तर का पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। ए दांत काती रोटी, बी आस्तीन का सांप, सी अकल की दुम, डी आबनूस का कुंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। ए दूरदर्शी, बी दयचित, सी कुशार्क बुद्धि, डी जितेंद्रिय। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पवन का संधि विच्छेद है। ए पे प्लस अवन, बी पे प्लस वन, सी पो प्लस अन, डी पो प्लस अन। तो उसका सी राइट आंसर हो जाएगा पो प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कीजिए। ए पुनर्जन्म, ए पुनर् प्लस जन्म, बी पु विसर्ग नर्जन्म, सी पुनः विसर्ग प्लस जन्म, बी पुनर् प्लस जन्म। तो इसका सी राइट आंसर होगा पुनः विसर्ग प्लस जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। ए यंग संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। मैंने आपको पहले बताया था जिसमें ये या वे शब्द के बीच में है तो यंग संधि होगा, ये यंग संधि हो जाएगी आपकी। तो इसका राइट आंसर ये है। वृद्धि संधि के लिए आपका होगा जिसमें डबल ए की मात्रा है। गुण संधि के लिए ए और ओ की मात्रा होती है और दीर्घ संधि के लिए आ का डंडा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। ए नाक से चोट लगना, बी बेइज्जती देना, सी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, सी चापलूसी करना। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा बी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उन्मूलन का विलोम क्या है। ए उत्थान, बी उत्कर्ष, सी रोपण, डी अवनति। तो आपका सी उन्मूलन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। ए चारण काल, बी आदिकाल, सी वीरकाल, डी बीज बीज बीजोपन काल। तो इसका डी आंसर हो जाएगा बीजोपन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अति सुदोषने को मार्ग है किसकी पक्ति है। ए आलम की, बी बोधा की, सी ठाकुर की, डी घनानंद की। तो उसका राइट आंसर क्या होगा डी घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। कालंदी, कालंदी का पर्यायवाची क्या है। ए सरस्वती, बी लक्ष्मी, सी गंगा, डी यमुना। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, बी देवेंद्र सत्यार्थी, सी हरिवंश राय बच्चन, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसके आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक है श्री हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन जी के पिता है। ये कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 125, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। ए धर्मवीर भारती, बी शमशेर बहादुर, सी रघुवीर शाह, डी सर्वेश दयाल सक्सेना। तो शमशेर सिंह बहादुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे कवियों का कवि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना।
किस रचनाकार की पकता है? ए तुलसीदास की, बी कबीरदास की, सी केशवदास की, डी सूरदास की। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कबीरदास की ये पकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतामणि। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ए बाल कुमुद गुप्त, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि आपका रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर मुंशी सदा सुखलाल, बी सदल मिर्च, सी लल्लू लाल जी, बी राम प्रसाद निरंजनी। तो सी लल्लू लाल जी की ये प्रेम सागर रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसके उत्पत्ति के आधार पर तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ए प्रत्यय के द्वारा, बी संज्ञा द्वारा, डी सर्वनाम द्वारा, सी क्रिया द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, घे उच्चारण का कौन सा स्थान कौन सा, उच्चारण का स्थान कौन सा है? ए मुर्दा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घ। तो ये आपका कंठ से बोलता है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? ए के प्लस 6, के प्लस 6, के प्लस 6, के प्लस 6। तो के प्लस पेट पटा से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपका शुद्ध वर्तनी ए एस पृष्ठता, बी एस पृष्ठता, डी एस पृष्ठता, डी एस पृष्ठता। तो आपका ये वाला ये नहीं होगा, इसमें आया है छोटा, यह रह की दीदी है, लेकिन इसमें से पेट पटा से दे देगा, इसमें रह, लेकिन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा डी एस पृष्ठता रह की दीदी आई है और आधा से आया है। कवि का स्त्रीलिंग है, कवयित्री, बी कवित्री, सी कवयित्री, डी कवियत्री। तो आपका सी कवयित्री आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तरनी का पर्यायवाची होता है? ए सूर्य, बी नौका, सी युवती, डी नदी। तो तरनी, तरनी तनुजा तट तमाल, ये नौका, इसका तरनी का मतलब पर्यायवाची होता है नौका। तो नेक्स्ट आपका 37 से 41 पैराग्राफ है, तो हम 41 से बाद क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मक क्रिया है? श्याम भात खाता है, उसने मुझे पुस्तक दी, सी ज्योति रोती है, डी उसकी कमीज है। तो इसका सी राइट आंसर का ज्योति रोती है, क्योंकि इसका सीधा कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है कर्म पर न होकर, तो ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, उस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निश्चयवाचक, डी संबंधवाचक संबंध कारक। तो इसमें आपका निज, अपने आप, तो निजवाचक सर्वनाम है, राइट आंसर सी हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अपव्यय है? ए संकेतवाचक, बी कारणवाचक, सी परिणामवाचक, डी संबंधवाचक। तो आपका कारणवाचक अव्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित वाक्य का वाक्य भेद विकल्पों में से चुनिए। सुमित से रोया जाता है, सुमित से रोया जाता है, एक कर्तवाच्य, बी भाववाच्य, सी क्रमवाच्य, डी में से कोई नहीं। तो इसका भाववाच्य होगा, सुमित से रोया जाता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मुझे
डैश डैश है कि आप मेरे मनोभाव को न समझ सके। ए खेद, बी शोक, डी दुख, डी दर्द। सी वो बी ए सॉरी ए खेद, इसका राइट आंसर होगा मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए खेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान डैश डैश में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। ए व्यवस्था, बी संदर्भ, सी घटना, डी परंपरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व्यवस्था। वर्तमान व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों को महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, काव्य में कितने रस है? काव्य में कितने रस माने जाते हैं? 6, बी 7, सी 9, डी 10। तो आपका राइट आंसर 9 हो जाएगा। अगर वात्सल्य रस को मिला दे अब दोबारा आया था पुलिस में तो भी 10 हो जाएंगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पी पर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैंने रूपक पी पर पात, पी भी आया है लेकिन ये अनुप्रास नहीं होगा क्योंकि सरिस पात, सरिस के पत्ते के समान मंडोला, तो इसमें तुलना हो रही है तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। मैंने बताया था उपमा अलंकार की सी से सा सी से जो अभी आएगा वहां ये होगा, तो इसमें सरिस से आ चुका है तो ये उपमा अलंकार होगा। राइट आंसर बी है इसका। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।